अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो अपने शौहर यानी पति के मामले में तुमसे तकरार कर रही है और अल्लाह से फरियाद किए जाती है। अल्लाह तुम दोनों की बातचीत सुन रहा है, वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं, उनकी बीवियां उनकी माएं नहीं हैं, उनकी माएं तो वही हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया है। ये लोग एक अत्यंत अप्रिय और झूठी बात कहते हैं और वास्तविकता ये है कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और क्षमाशील है। जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करें फिर अपनी उस बात से रुजू करें जो उन्होंने कही थी, तो इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं, एक गुलाम आजाद करना होगा। इससे तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। और जो व्यक्ति गुलाम न पाए वो 2 महीने के लगातार रोजे रखे, इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं। और जिसे इसकी भी सामर्थ्य न हो वो 60 मोहताजों को खाना खिलाए। ये आदेश इसलिए दिया जा रहा है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं और कुफ्र करने वालों के लिए दर्दनाक सजा है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करते हैं वे उसी तरह अपमानित एवं तिरस्कृत कर दिए जाएंगे जिस तरह उनसे पहले के लोग अपमानित एवं तिरस्कृत किए जा चुके हैं। हमने साफ साफ आयतें उतार दी हैं और कुफ्र करने वालों के लिए अपमानजनक अजाब है। उस दिन ये अपमानजनक अजाब होना है जब अल्लाह उन सबको फिर से जिंदा करके उठाएगा और उन्हें बता देगा कि वे क्या कुछ करके आए हैं। वे भूल गए हैं मगर अल्लाह ने उनका सब किया धरा गिन गिन कर सुरक्षित रखा है और अल्लाह एक एक चीज पर गवाह है। क्या तुमको खबर नहीं है कि जमीन और आसमानों की हर चीज का अल्लाह को ज्ञान है। कभी ऐसा नहीं होता कि 3 आदमियों में कोई गुप्त बातचीत हो और उनके बीच चौथा अल्लाह ना हो, या 5 आदमियों में गुप्त बातचीत हो और उनमें छठा अल्लाह ना हो। गुप्त बात करने वाले चाहे इससे कम हों या ज्यादा, जहां कहीं भी वे हों अल्लाह उनके साथ होता है। फिर क़यामत के दिन वो उनको बता देगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। अल्लाह हर चीज का ज्ञान रखता है। क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्हें गुप्त बातचीत करने से रोक दिया गया था, फिर भी वे वही हरकत किए जाते हैं जिससे उन्हें रोका गया था। ये लोग छिप छिप कर आपस में गुनाह और ज्यादती और रसूल की अवज्ञा की बातें करते हैं, और जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हें उस तरीके से सलाम करते हैं जिस तरह अल्लाह ने तुमको सलाम नहीं किया है, और अपने दिलों में कहते हैं कि हमारी इन बातों पर अल्लाह हमें अजाब क्यों नहीं देता। उनके लिए जहन्नम ही काफी है, उसी का वे ईंधन बनेंगे, बड़ा ही बुरा परिणाम है उनका। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम आपस में गुप्त बात करो तो गुनाह और ज्यादती और रसूल की अवज्ञा की बातें नहीं बल्कि नेकी और परहेजगारी की बातें करो, और उस अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम्हें हश्र में पेश होना है। कानाफूसी तो एक शैतानी काम है और वो इसलिए की जाती है कि ईमान वाले लोग उससे दुखी हों। हालांकि अल्लाह की अनुज्ञा के बिना वो उन्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती, और ईमान लाने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुमसे कहा जाए कि अपनी मजलिसों में कुशादगी पैदा करो तो जगह कुशादा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी प्रदान करेगा। और जब तुमसे कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाया करो। तुम में से जो लोग ईमान रखने वाले हैं और जिनको ज्ञान प्रदान किया गया है, अल्लाह उनको ऊंचे दर्जे प्रदान करेगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम रसूल से तन्हाई में बात करो तो बात करने से पहले कुछ सदका यानी दान दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा और ज्यादा पाकीज़ा है।
अलबत्ता अगर तुम सदका देने के लिए कुछ ना पाओ तो अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। क्या तुम डर गए इस बात से कि तन्हाई में बातचीत करने से पहले तुम्हें सदके देने होंगे? अच्छा, अगर तुम ऐसा न करो और अल्लाह ने तुमको इससे माफ कर दिया तो नमाज कायम करते रहो, ज़कात देते रहो और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करते रहो। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। क्या तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने दोस्त बनाया है एक ऐसे गिरोह को जिस पर अल्लाह का प्रकोप हुआ है? वे न तुम्हारे हैं न उनके, और वे जानबूझकर झूठी बात पर कस्में खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए कठोर अजाब तैयार कर रखा है। बड़ी ही बुरी करतूत है जो वे कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है जिसकी आड़ में वे अल्लाह की राह से लोगों को रोकते हैं। इस पर उनके लिए अपमानजनक अजाब है। अल्लाह से बचाने के लिए न उनके माल कुछ काम आएंगे न उनकी संतान। वे दोज़ख के साथी हैं, उसी में वे हमेशा रहेंगे। जिस दिन अल्लाह उन सबको उठाएगा वे उसके सामने भी उसी तरह कस्में खाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने खाते हैं, और अपने नजदीक ये समझेंगे कि इससे उनका कुछ काम बन जाएगा। खूब जान लो वे परले दर्जे के झूठे हैं। शैतान उन पर छा चुका है और उसने अल्लाह की याद उनके दिल से भुला दी है। वे शैतान की पार्टी के लोग हैं, सावधान रहो। शैतान की पार्टी वाले ही घाटे में रहने वाले हैं। निश्चय ही अत्यंत अपमानित लोगों में से हैं वे लोग जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करते हैं। अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल ही विजयी होकर रहेंगे। वास्तव में अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली और बलवान है। तुम कभी ये ना पाओगे कि जो लोग अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखने वाले हैं वे उन लोगों से प्रेम करते हों जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का विरोध किया है, चाहे वे उनके बाप हों या उनके बेटे या उनके भाई या उनके घराने वाले। ये वे लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान अंकित कर दिया है और अपनी ओर से एक आत्मा प्रदान करके उनको शक्ति दी है। वो उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे अल्लाह से राजी हुए। वे अल्लाह की पार्टी के लोग हैं। सावधान रहो, अल्लाह की पार्टी वाले ही सफलता